आज हम करेंगे 10वीं क्लास की हिंदी की किताब कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक लगाव होता है, जुड़ाव होता है, फिर भी पिता के समय जब विपत्ति आती है वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो आंसर होगा, ये बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, खेलते थे, कूदते थे, बातें करते थे। परंतु जब विपत्ति आती है उस समय उसे लाड़ की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, तो अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की आवश्यकता होती है। तो उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। तो यही वजह है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती हैं, ना कि बाप या नाना। तो माँ का लाड़ घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। तो जो माँ का प्यार होता है वो इतना कोमल होता है कि जो बच्चा होता है वो दुख दर्द से निजात पा लेता है। तो माँ का लाड़ प्यार जो होता है, दुलार जो होता है, घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। एक मरहम की तरह काम करता है माँ का प्यार। यही वजह है कि जो बच्चा था वो विपदा के समय पिता के पास न जाकर माता के पास जाता है। फिर है अगला प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, रोना क्यों भूल जाता है? तो आंसर होगा, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं होती। तो अपनी उम्र के साथ के लोग जो होते हैं उनके साथ खेलना उसको अच्छा लगता है। और दूसरी वजह यह है कि बच्चों को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या सोचेंगे। तो यही वजह है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। अब है आपका अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम करेंगे चौथा प्रश्न। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो वो जो खेल खेलते हैं उनका खेल खेलने में जो सामान यूज़ होता है वो आपके खेल खेलने के सामान से किस प्रकार अलग है? तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी, स्वतंत्रता थी। तो बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थीं। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी। जो चीज़ें यूजलेस होती थी उससे वो खेलने लग जाते थे, जिससे किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में बहुत उनको आनंद आता था। ना कोई रोक टोक होती थी, ना कोई डर होता था, ना किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश, मतलब कोई भी निर्देशन नहीं होता था, कोई रोक टोक नहीं होती थी। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि के उपज थी, सामूहिक बुद्धि की उपज थी। तो जो कुछ भी उनके पास सामग्री थी वो उनकी सामूहिक बुद्धि की उपज थी। मतलब सब लोगों ने मिलके ये उपाय निकाला कि इस चीज़ से हम ये चीज़ खेल सकते हैं, ये खेल खेल सकते हैं। तो आज के ज़माने में महंगे महंगे खिलौने होते हैं, पहले ज़माने में नहीं होते थे। घर की ऐसी वस्तुएं जिससे कि जो कि फेंक दी जाती थी उनको उठा लेते थे बच्चे और उनसे ही खेल खेलते थे। तो आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित ना होकर बाज़ार से खरीदी हुई होती हैं। तो खेल की जो भी चीज़ें होती हैं हम बाज़ार से लेके आते हैं बच्चों के लिए। खेल की समय सीमा भी तय कर दी जाती है कि तुम इतने बजे तक खेलोगे, उसके बाद घर पे आ जाओगे। तो कोई आज़ादी नहीं है आजकल। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता। धूल मिट्टी में बच्चों को जाने ही नहीं देते हैं। तो आज के ज़माने में जो बच्चे होते हैं धूल मिट्टी में सन जाते हैं तो माँ बाप उनको मारते हैं, लेकिन पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। बच्चे खूब धूल मिट्टी में खेलते थे और आपस में ही जो मोहल्ले के लोग थे उनके पास चले जाते थे खेलने के लिए। लेकिन आजकल के माँ बाप बच्चों को मोहल्ले में जो घर होते हैं उनके साथ खेलने भी नहीं देते। तो पहले ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत अंतर हो गया है। खेल का जो सामान है
पहले ज़माने में जो टूटी फूटी चीज़ें होती थी उनसे ही खेल लेते थे। आज के ज़माने में तो महंगे महंगे खिलौने दिए जाते हैं, फिर कह दिया जाता है कि तुम यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ डर है। तो डर भी हावी रहता है सर पे। तो बहुत आजकल के ज़माने के जो खेल है पहले के ज़माने से बहुत भिन्न है। फिर है अगला प्रश्न, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। आंसर है, पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। और जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है। बच्चों के साथ उनके पिता बच्चे बन जाते हैं। तो पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना बहुत सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण कीजिए। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो गांव का जो जीवन होता है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें किस प्रकार परिवर्तन दिखाई देता है? तो आंसर होगा, आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह संस्कृति, समूह संस्कृति, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। सब लोग साथ रहते थे अच्छे से। आज ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। तो कौन कौन से ऐसे दृश्य हैं जो आज दिखाई नहीं देते, पहले ज़माने में जो होता था? तो आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आजकल घरों के आगे चबूतरे दिखाई नहीं देते, घर भी सिमट गए हैं। तो आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया, जिससे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। तो आजकल परिवार क्या है, एकल है। माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, ना चाचा ताऊ वगैरह कोई नहीं रहता। तो जो बच्चे हैं अब समूह में नहीं दिखाई देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री जो है वो खेल जो है वो बदल चुके हैं। खेल की सामग्री और खेल दोनों बदल चुके हैं। अब खेल क्या हुआ है, खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। तो बहुत से परिवार ऐसे हैं जो महंगे महंगे खिलौने नहीं दिलवा सकते, तो उनको लगता है बच्चों में हीन भावना आ जाएगी, इसलिए वो भेजते नहीं हैं। तो आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं है। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में रहने लगे हैं। आजकल के जो मकान होते हैं छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल डिब्बे की तरह। और पहले के मकान खूब बड़े बड़े होते थे, इसमें खेलने के लिए आंगन भी होते थे, सब कुछ होता था, बहुत हवादार मकान होते थे। तो आजकल के मकान महंगे भी हो गए हैं, पहले सस्ते भी थे। लेकिन हाँ, काफ़ी अंतर आ गया है आज के ज़माने में और पहले ज़माने में। फिर है अगला प्रश्न, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। आंसर होगा, पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बिठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बिठाकर झूला झुलाना कितना मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। तो पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों को चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर बनावटी रोना रोने का नाटक करना और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत लगता है। फिर माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि के नाम पर खिलाना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देख सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य उकेरे गए हैं। तो ये सभी दृश्य अपने शैशव की याद दिलाते हैं, अपने बचपन की याद दिलाते हैं। तो ऐसे हम लोग भी करते थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चा जो है अपने माँ बाप से कितना अटैच्ड है, मतलब माँ बाप उसके कितना ध्यान रखते हैं। फिर है अगला प्रश्न, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। तो कोई अन्य शीर्षक आपको समझ में आ रहा हो तो वह आप बताइए। तो इस पाठ के लिए माता का आंचल शीर्षक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें लेखक के शैशव की 3 विशेषताओं का वर्णन है, बचपन की 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएँ और माँ का वात्सल्य। तो माँ का आंचल इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है।
अतः ये एकांगी और अधूरा शीर्षक है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है मेरा शैशव, मतलब मेरा बचपन, कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। तो ये 2 शीर्षक भी हो सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? आंसर होगा शिशु की जिद में भी प्रेम का प्रकटीकरण है। शिशु और माता पिता के सानिध्य में ये स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। शिशु की मुस्कुराहट, शिशु का उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विभिन्न क्रीड़ाएं हैं करके अपना प्रेम है उसको प्रकट करते हैं। तो माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम ही होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। तो माता पिता के प्रति शिशु का जो प्रेम होता है उसको प्रकट करना बहुत कठिन होता है। तो शिशु है अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराता है, उनकी गोद में जाने के लिए व्याकुल होता है और तरह तरह के क्रीड़ाएं करता है, अपना प्रेम प्रकट करता है। शिशु जिद करता है उनकी गोद में जाने के लिए, उनका सानिध्य पाने के लिए, करीबी पाने के लिए। तो शिशु और माता पिता के सानिध्य में यह भी स्पष्ट करना कठिन हो जाता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति। दोनों एक ही प्रेम के संपूरक होते हैं। फिर है अगला और अंतिम प्रश्न, इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? तो हमारा बचपन इस पाठ में वर्णित जो बचपन है उससे पूरी तरह भिन्न था। हमें अपने पिता का ऐसा लाड़ नहीं मिला। मेरे पिता प्रायः अपने काम में व्यस्त रहते थे। प्रायः वे रात को थककर ऑफिस से आते हैं, वे आते ही खा पी कर सो जाते हैं। वे मुझसे प्यार भरी कुछ बातें अवश्य करते हैं, मेरे लिए मिठाई, चॉकलेट, खिलौने भी लाते हैं, कभी कभी स्कूटर पर बिठाकर घुमाने भी ले जाते हैं, किंतु मेरे खेलों में इस तरह रुचि नहीं लेते। वे हमें नंग धड़ंग तो रहने ही नहीं देते। उन्हें मानो मुझे कपड़े से ढकने और सजाने का बेहद शौक़ है। तो मुझे बचपन में ए एप्पल सी कैट रखाई गई, हर किसी को नमस्ते करनी सिखाई गई। 2-2.5 साल की उम्र में मुझे स्कूल भेजने का प्रबंध किया गया और 3 साल के बाद मेरे जीवन से मस्ती समाप्त हो गई। तो पहले के जीवन में आज के जीवन में बहुत अधिक अंतर है। तो मुझे मेरी मैडम, स्कूल ड्रेस और स्कूल के काम की चिंता सताने लगी। तब से लेकर आज तक मैं 90% अंक लेने के चक्कर में अपनी मस्ती को अपने ही पाँवों के नीचे रौंदता चला आ रहा हूँ। मुझे हो हल्ला करने का तो मौका ही नहीं मिला। तो शायद मेरा बचपन बुढ़ापे में आए या शायद मैं अपने बच्चों या पोतों के साथ खेलकर अपना जो बचपन है वो जी सकूं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आजकल के बच्चे और पहले के बच्चे किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे। पहले जो माँ बाप थे वो बच्चों के खेल में भी इन्वॉल्व होते थे, लेकिन आजकल बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम भी नहीं है, तो सब कुछ दिखावा हो गया है आजकल। तो ये थे इस पाठ के प्रश्नोत्तर बच्चों। आशा है आपको समझ में आए होंगे। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।